हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए कक्षा 9 की प्रश्नावली 6A रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर लेकर आया हूं। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर पहला जो है दिया हुआ है कि चित्र में जो आपका चित्र बना हुआ है इसमें OA और OB विपरीत किरणें हैं। OA और OB दोस्तों विपरीत किरणें, यानी इधर का एक उधर का विपरीत किरणें हैं। पहला, यदि y बराबर 57 अंश है तो x का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा दिया हुआ है यदि x बराबर 45.5 अंश है तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों OA और OB विपरीत किरणें हैं तो O मतलब AOB एक सीधी रेखा है। इसको अब हल में लिखेंगे दोस्तों। हल में चूँकि AOB एक सीधी रेखा या सरल रेखा है, आप देख रहे हैं सीधी रेखा इसको बोलते हैं या सरल भी बोल सकते हैं, सीधी रेखा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो एक सीधी रेखा पर पूरे 180 अंश का कोण बनता है। तब BOC यानी कोण हो जाएगा BOC धन कोण COA, यानी दोनों कोण मिला देंगे दोस्तों तो कितने अंश हो जाएगा कोण पूरा 180 अंश। BOC अधन COA बराबर 180 अंश। BOC का मान है कितना y अधन COA का वैल्यू दिया हुआ है x अंश बराबर 180। तो दोस्तों ये समीकरण 1 हो गया। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि y बराबर 57, यदि दिया हुआ है पहला में यदि y बराबर कितना 57 तो x का मान बताओ। तो y बराबर 57 समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। समीकरण 1 से y बराबर क्या रख देंगे उसमें 57, तो यहाँ पर 57 आप रख देंगे तो आपका हो जाएगा 57 प्लस x बराबर 180। तो x अंश की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 180। 57 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों 123 अंश। दोस्तों पहला सवाल में पूछा था x अंश का मान बताओ, तो x अंश का मान हो गया 123 अंश। ये पहले सवाल का आंसर हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल दिया हुआ है x की वैल्यू दिया हुआ है, y का मान पूछना है, तो यानी समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे। अब y का मान निकाल लेंगे। दोस्तों दूसरा वाला जो सवाल है इसमें यदि x बराबर दिया हुआ है x बराबर 45.5 अंश है तो समीकरण 1 से x की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों यहाँ पर तो बस y धन x की वैल्यू है 45.5 अंश बराबर 180। तो y की वैल्यू पूछा है तो y क्या निकाल लेंगे, इधर प्लस में 45.5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 45.5। बस दोस्तों आपका y अंश का वैल्यू आ जाएगा, इसमें से अगर घटाते हैं तो 134.5 आ जाएगा। 5 5 ये 10 हो गया, 5 9 1 10 4 3 7 11, हाँ 134.5। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस चित्र में यदि AOB समरेखी है, AOB समरेखी मतलब संरेखी यानी एक साथ एक ही रेखा में है, यानी सीधी रेखा में है, तो x अंश का मान पूछा है। दोस्तों AOB एक सीधी रेखा है, तो जब एक सीधी रेखा होती है तो उस पर कितने अंश का कोण बनता है सीधी रेखा पर 180 अंश का दिया हुआ है। चूँकि AOB एक सरल रेखा है यानी सीधी रेखा है, तो एक सरल रेखा है दोस्तों, तो उस पर कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का, यानी अर्थात AOC धन COB बराबर 180 अंश। तो इसकी वैल्यू है कितना AOC का मान है 2x प्लस 3 अंश और इसका मान कितना हुआ है x अंश है बराबर 180। बस दोस्तों 2x और 1x कितना x हो गया 3x, और 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 180 में से 3 घट जाएगा 177। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा 3 भाग देगा, यानी ये कटाएंगे दोस्तों तो 3 5 15 2 3 9 27, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितने अंश आ गई 59 अंश। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर, क्योंकि यक्स अंश का ही वैल्यू पूछा हुआ था। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, चित्र में AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, यानी एक ही रेखा में जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी एक ही रेखा में निरूपित करते हैं। यदि x अंश बराबर y बटा 2, यानी x का जो मान है y अंश का आधा है, तो x तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं कि AOB एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा है, तो बस दोस्तों आप वहीं से चालू कर देंगे। चूँकि AOB एक सरल रेखा है, तो दोस्तों जब AOB एक सरल रेखा है तो उस पर कितने अंश का कोण बनेगा? पूरा 180 अंश का, यानी AOC धन COB बराबर कितने अंश? 180 अंश। दोस्तों तो इसका मान कितना है? AOC का कोण AOC का मान दिया हुआ है y अंश और COB का मान दिया हुआ है x अंश बराबर 180। दोस्तों और सवाल में दिया हुआ है x बराबर y बटा के 2, ये समीकरण 1 हो गया। और दिया हुआ है, और दिया है सवाल में दिया है कि x की जो वैल्यू है y बटा के 2 है। x बराबर कितना है? y बटा के 2। तो समीकरण 1 में x बराबर y बटा के 2 रख देंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर y बटा के 2 रखने पर तो x बराबर रखेंगे y बटा के 2, यानी यहाँ पर रखेंगे y बटा के 2 बराबर 180। दोस्तों ये दिया है ना, तो ये समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से x बराबर y बटा के 2 रखने पर। बस दोस्तों इसका LCM ले लेंगे, इसका LCM हो जाएगा 2, तो 2 एक 2y धन y बराबर 180, 2 एक 3y बराबर 180 में 2 क्या करेगा? जाके गुणा करेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा कि 3 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, तो 3 छक्का 18 कट जाएगा, यानी y बराबर आपका आ जाएगा y बराबर 60 दुना के 120, y बराबर आ गया 120। दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब फिर y बराबर 120 है, तो ये जो दोस्तों दिया हुआ है कि x बराबर y बटा के 2, तब इसी में रख देंगे। चूँकि x बराबर दिया हुआ है y बटा के 2, तो y का मान रख देंगे 120 बटा के 2, यानी हो जाएगा ये कितना? 60 अंश, यानी x बराबर आ गया दोस्तों कितने अंश? 60 अंश। ये दोस्तों आपका आ गया आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, क्योंकि x की भी वैल्यू पूछा था और y की भी वैल्यू पूछा था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, यानी एक ही रेखा में हैं। तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात करो, यानी x का मान ज्ञात करना और y का मान। यदि x माइनस y बराबर दिया हुआ है 44 अंश, यानी x माइनस वाई की वैल्यू दिया है माइनस में x माइनस वाई बराबर 44 अंश। चूँकि दोस्तों बिल्कुल वैसे ही जैसे हल चालू कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट करें कि AOB एक सीधी रेखा है, तो वैसे ही करेंगे। चूँकि AOB एक सरल रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है। दोस्तों एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। तब हो जाएगा तब कोण AOC धन कोण COB बराबर 180 अंश। तो इसका मान AOC का मान दिया हुआ है y अंश और COB का मान दिया हुआ है x अंश, यानी x धन y बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये हो गया समीकरण 1। और दिया है सवाल में दोस्तों कि x माइनस वाई बराबर कितना? 44 अंश। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। दोनों को लेकर के दोस्तों हम लोग हल कर लेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। दोस्तों 1 और 2 को लेकर हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो y से y क्या होगा? कट जाएगा दोस्तों, y से y कट जाएगा। x और x कितना x हो जाएगा? 2x। इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 8 4 12 1 1 2, यानी x अंश बराबर 2 से इधर कट जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 दूना 4। x अंश की वैल्यू आ गई दोस्तों 112। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों अब x अंश की आ गई वैल्यू 112, तो समीकरण 1 में या 2 में चाहे जिसमें x अंश का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं इसके आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। समीकरण 1 से यानी y अंश धन x का मान कितना है? 112 बराबर कितना है? 180।
समीकरण एक कितना ही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 112, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस दोस्तों 112 जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, 68 अंश। कितना आएगा, 68। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये भी आंसर है दोस्तों, y की ये वैल्यू है, ये कितना है, x की वैल्यू, ये भी आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां, चित्र में जो आप चित्र देख रहे हैं उसी में किरण OC, जो OC किरण है रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, यानी इस AB पर इस प्रकार खड़ी है कि AOC यानी ये वाला जो कोण है COB के बराबर है, COB यानी ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो दर्शाइए कि AOC बराबर कितना, 90 अंश। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र में कि AOB चूँकि AOB एक सीधी रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है। तो दोस्तों सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तब दोस्तों कोण दोनों जोड़ेंगे, AOC धन कोण COB बराबर 180 अंश। ये हो गया समीकरण 1। और दिया हुआ है दोस्तों, सवाल में दिया हुआ है, दिया है कि AOC बराबर COB, ये दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में आपका कि AOC जहाँ वहाँ पर हम COB रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको मान लीजिए समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो COB की जगह पर हम क्या रख देंगे, AOC, यानी यहाँ पर COB है वहाँ पर रख देंगे हम AOC, क्योंकि दिया हुआ है उसी के बराबर। तो यानी समीकरण 1 में आएंगे हम लोग तो COB की जगह पर क्या रख देंगे, AOC बराबर कितना है, 180। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो AOC कितना है, AOC 2 AOC बराबर 180। 2 इधर गुणा करा उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 2 इससे काट देगा। तो AOC बराबर कितने अंश आ जाएगा, 90 अंश। दोस्तों यही तो प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में, ये चित्र जो आपका, यदि x बराबर 5/4y तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं कि AOB क्या है, एक सीधी रेखा है। चूँकि AOB एक सरल रेखा है, तो दोस्तों एक सरल रेखा है तो उस पर कितने अंश का कोण बनेगा, तब 180 अंश का बनेगा। तब कोण AOC धन कोण COB बराबर 180 अंश। तो AOC का मान है कितना, y अंश, और COB का मान कितना है, x अंश बराबर 180। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। और दिया हुआ है सवाल में आपका दोस्तों, दिया है x बराबर 5/4y, तो x बराबर 5/4y, तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रख देंगे, 5/4y। तब समीकरण 1 से, तो दोस्तों समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे कितना, 5/4y बराबर हो जाएगा 180। समीकरण 1 में रख रहे हैं। बस दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एक कमा 4y है धन ये 5y पहले से है बराबर 180। तो दोस्तों उसके बाद हो जाएगा आपका ये 4y और 5y कितना y, 9y बराबर, ये 4 इधर भाग दे रहेगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। बस दोस्तों ये 9 है जो आपका 9 इसमें आपका गुणा करा उधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 9 दूना 18, यानी y बराबर 20 चौके 80। y का मान आ गया 80 अंश। तो दोस्तों जब y का मान आ गया 80 तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सवाल में आपका x बराबर 5/4y, मान लीजिए इसको समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर है 5/4y, y की वैल्यू कितना आई है, 80, यहीं पर रख दे रहे हैं। तो 4 से घटाएंगे, 4 भी सही है, 80 20 बचे 100। x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितने अंश आ गई, 100 अंश आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।